नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में बैंकिंग इन इंडिया यानी कि बैंकिंग इकोनॉमिक्स में सबसे मेन पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकिंग सिस्टम शुरू कब हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1806 में अंग्रेज़ों ने भारत में बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ मद्रास, ये अलग अलग बैंक बनाए थे। उसके बाद इन्हीं बैंकों को एक करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आज़ादी के बाद भारत ने राष्ट्रीयकृत कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, और 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI एक्ट 1955 से। ठीक है। उसके साथ साथ भारत में बैंकिंग का इतिहास कि 1861 में जब 1857 की क्रांति हो जाती है और लॉर्ड कैनिंग इंडिया के वायसराय होते हैं, वो इन्हीं जो बैंक है, बैंक ऑफ मुंबई बैंक ऑफ बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास को करेंसी निकालने का भी आदेश दे सकते हैं कि मतलब ये लोग अपने नोट छाप सकते हैं। यही आगे चल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है यानी स्टेट बैंक। इसके बाद 1861 में लॉर्ड रिपन लेकर के आते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिससे आज भी भारत की चेक सिस्टम जो हम लोग लिखते हैं, बैंक चेक का जो सिस्टम चल रहा है, और बैंकिंग को जो नियम होते हैं, ये भी जो होते हैं बिल्स रिलेटेड, राइट्स रिलेटेड, इसी इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो 1881 का, जिसे लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे, उसी से ही ये हो रहा है, आज भी गवर्न हो रहा है। 1807 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनता है, बस ये नाम का हिंदुस्तान है, इसमें सारे मेंबर और जितने भी इसके डायरेक्टर्स हैं सारे यूरोपियंस थे। तो ये भारतीय बैंक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भारत का बैंक इस्टेब्लिश हुआ है 1807 में, और ये पहला बैंक है जो इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद 1865 में बनता है इलाहाबाद बैंक, लेकिन इसके भी सारे मेंबर यूरोपियंस ही थे। आज़ादी के बाद तक भी तो इसको ये किया गया 1969 में राष्ट्रीयकृत, और इलाहाबाद बैंक का अभी हाल में ही इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। मतलब कि इलाहाबाद बैंक इकलौता ऐसा बैंक रहा जिसका नाम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक रहा है, वही नाम रहा है जिस नाम से बना था। जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का तो नाम चेंज हो गया, स्टेट बैंक, तो इलाहाबाद बैंक में अब तक रहा और अभी इंडियन बैंक बन गया, जैसे मैंने बताया। 1894 में लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, और इसमें इंडियन भी लोग थे और यूरोपियन लोग भी थे, दोनों थे, लेकिन मेजर सेक्शन इंडियंस का, ये क्योंकि लाला लाजपत राय जी हैं तो इंडियंस तो रहेंगे। 1909 में सयाजी गायकवाड़ जो एक मराठा राजा हैं, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करते हैं, और इसका भी नाम आज तक बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इस समय, राइट नाउ। इसके अलावा उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत कब हुई, क्योंकि जितने भी बैंक थे इन पे कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई रूल नहीं था, कंपनी नियम निकाल देती थी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो लोग, कोई ऐसा कोई नियम नहीं था। उसके बाद हमको जरूरत होती है RBI की, एक ऐसा बैंक की जो इन बैंकों को रेगुलेट कर सके। तो एक अंग्रेज लेकर के आते हैं RBI एक्ट 1934, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भारत में स्थापना की जाती है। 1935 में अप्रैल में स्थापना की जाती है, और उसके पहले गवर्नर बनते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि अंग्रेज थे, और हमारे भारतीय पहले इसके गवर्नर बनते हैं सर CDG देशमुख, ये 1944 में बनते हैं। और इन्होंने ही जो जब वर्ल्ड बैंक और IMF और WTO की जब स्थापना हो रही थी, तो ये भारत की तरफ से हेड बन के CD देशमुख ही गए थे 1944 में, और भारत को वहाँ पे उन्होंने ये किया था, रिप्रेजेंट किया था। तो RBI एक्ट तो बन गया, और इसकी उस समय कैपिटल थी
5 करोड़। तो इस तरह से एक सेंट्रल बैंक बना जिसने बैंकों पे निगरानी रेगुलेशन करना स्टार्ट किया, और इंडिया की बैंकिंग प्रणाली एक सीक्वेंस वे में फिर चलना स्टार्ट हो जाती है। आज़ादी के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1948 में, और उसके बाद आता है आरबीआई एक्ट 1949। 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत हो गया पूर्ण रूप से, और वो हेड ऑफ द बैंक्स बन जाता है, और वही सारे बैंकों पे और जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड रीजन होंगे उस पे आरबीआई का ही ये रहेगा, कंट्रोल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि पहले इंडियन जो गवर्नर बने उनका नाम है सर सीडी जी देशमुख। इस समय वर्तमान की अगर बात करें मार्च 2021 में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और 4 डेप्यूटी गवर्नर भी हैं, जिसमें एक हैं श्री वीपी कानूनगो, सेकंड वन है महेश कुमार जैन, थर्ड वन है मिस्टर एम राव, एंड द फोर्थ वन है मिस्टर एम डी पात्रा। ये 4 डेप्यूटी वो होते हैं, मतलब गवर्नर, और ये है गवर्नर। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसके बाद भारत सरकार एक एक्ट लेकर के आती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके तहत आरबीआई को ये सत्ता दी गई, ये पावर दी गई कि भारत के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, शेड्यूल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, किसी तरह के ग्रामीण बैंक हो, या फिर सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, उन सब पे रेगुलेशन आरबीआई करेगा। जो नियम आरबीआई बनाएगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, और भारत में करेंसी छापने का अधिकार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई के हाथ में बहुत से ताकतें आई, और उसने इंडिया का बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम बनाया। 1969 में 14 बैंकों का ये किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 में दोबारा से 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें से बहुत से बैंक पंजाब रीजन, मुंबई रीजन, कोलकाता और आंध्र प्रदेश में गए। पंजाब में जैसे रहा कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला रहा। मुंबई में तो बैंकिंग की एक तरह से वो कही गई कैपिटल एसबीआई, इवन खुद आरबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और पंजाब नेशनल बैंक का भी हेडक्वार्टर इस समय मुंबई है। दिल्ली में एक ही बैंक का हम हेडक्वार्टर सुनते हैं, भारतीय महिला बैंक, जिसे 2013 में बनाया गया था, और उसका बाद उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया 2015 में। तो इस समय दिल्ली में मतलब हेडक्वार्टर उसका नहीं है। कलकत्ता में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक, जो अभी जिसको ये दिया गया है लेटेस्ट बैंकों में लाइसेंस दिया गया है, और भी बहुत से बैंक हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, कैनरा बैंक के हेड ऑफिस है। इस तरह से आरबीआई यहाँ पे इन सारे बैंकों को गवर्न करता है। इसके साथ साथ आरबीआई नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, नाबार्ड यानी कि भारत का एग्रीकल्चर बैंक, और सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बैंकों को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा आरबीआई भारत की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति बनाता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग डेप्टी गवर्नर एक आरबीआई एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई, और आरबीआई के बोर्ड से एक सदस्य, यानी कि 3 ये हो गए, और 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वही मॉनेटरी पॉलिसी कंपनी इंडिया में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग रेट, जितने भी रेट्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, सब इनको मैनेज करती है, लागू करती है, ताकि इंडिया का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 2 से 6% तक रह सके। इस समय भी इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, 4% के आसपास। तो इस तरह से भारत में बैंकिंग यानी कि मेनली आरबीआई का टॉपिक हमने एक तरह से पूरा कर लिया है, कवर कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।